हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। अब हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं जिनके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, तो उनका क्वेश्चन है कि इस स्टॉक में इतना ज़्यादा फॉल देखने को क्यों मिल रहा है। तो हम आज की वीडियो में ऐसे 5 रीजंस की बात करेंगे जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसके 52 वीक्स हाई की बात करें तो 52 वीक्स के हाई में ये स्टॉक जो है 1100 के पास पहुँच गया था और फिलहाल ये स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक्स के लो के आसपास तक पहुँच गया है। तो अभी इसने लो को टच नहीं किया है लेकिन ऑलमोस्ट जो है वहाँ तक पहुँच गया है। तो क्या रीज़न है इस स्टॉक में फॉल होने के, और आगे अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसमें अब क्या किया जा सकता है क्योंकि शेयर प्राइस इतना नीचे आ गया है। तो इसे ऐसे 5 रीजंस की हम बात करेंगे। उसके अलावा इस कंपनी में डीमर्जर की भी न्यूज़ चल रही है। तो डीमर्जर की जब अनाउंसमेंट हुई थी तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन तब इनको सेबी से अप्रूवल नहीं मिला था। अब इनको सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। डीमर्जर जो है 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल भी हो जाएगा। तो उसकी डिटेल्स के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि टाटा मोटर्स के जो शेयर प्राइस है वो नीचे क्यों आ रहे हैं और आगे अब इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक वॉलेटाइल काइंड ऑफ स्टॉक है। तो ऐसा इसमें आपको अक्सर देखने को मिलता रहेगा कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक साइकिल में नीचे आता है, एक साइकिल में ऊपर आता है। तो ये एक साइक्लिक स्टॉक है और काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती ही रहती है। लेकिन फ़िलहाल किस रीज़न से इनका शेयर प्राइस नीचे आया है, तो इसकी पहले रीज़न की बात करें तो इनके एवरेज मंथ पैसेंजर व्हीकल की सेल में जो है वो 7% से ड्रॉप देखने को मिला है। जहाँ लास्ट ईयर इनका जो एवरेज सेल्स था वो 44,000 के ऊपर था, वो अब घट के 41,000 के आसपास रह गया है। तो जब व्हीकल की सेल्स में कमी आती है तो यहाँ पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है शेयर प्राइस पे भी पड़ता है। तो ये इनका पहला रीज़न है जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे आया है। दूसरा जो मेन रीज़न है वो है कि गवर्नमेंट ने 20 लाख से 40 लाख तक की जो ईवी व्हीकल्स है, जो लग्जरी ईवी व्हीकल्स हैं, उस पर जीएसटी को 5% से बढ़ा के 18% तक कर देने की बात कही है। अब जब से ये न्यूज़ आई है तब से जो भी ईवी सेगमेंट के जो व्हीकल्स हैं, जो लग्जरी व्हीकल्स हैं, तो वहाँ पे काफ़ी डिमांड जो है वो कम देखने को मिल रही है। अब जैसे टाटा मोटर्स की नेक्सन ईवी है या फिर JLR का जो ईवी सेगमेंट है, तो इस तरीके के जो इनके प्रीमियम ईवी सेगमेंट के जो कार हैं वहाँ पे जब टैक्स बढ़ेगा तो ऑफकोर्स व्हीकल्स कॉस्टली होंगी। व्हीकल कॉस्टली होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उनके डिमांड पे पड़ेगा। डिमांड कम होगी जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये इनका सेकेंड रीज़न है जिसकी वजह से शेयर प्राइस फॉल हुआ है। नाउ जो थर्ड रीज़न है वो है कि टाटा मोटर्स की जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो इनका व्हीकल है वो है JLR। अब JLR पे साइबर अटैक हुआ है। तो साइबर अटैक होने की वजह से कुछ दिनों के लिए इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो सिस्टम है उसको स्टॉप कर दिया गया है। तो उसको होल्ड करने की वजह से कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने यहाँ पे झेलने को मिला है। तो इसका भी इम्पैक्ट होने की वजह से इसके शेयर प्राइस में इम्पैक्ट देखने को मिला है। और इसी से रिलेटेड है इनका फोर्थ रीज़न भी। अब फोर्थ रीज़न में क्योंकि JLR की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कमी आई है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आने की वजह से कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने इस स्टॉक को जो है वो डाउनग्रेड कर दिया है। और डाउनग्रेड होने की वजह से इनके शेयर प्राइस में जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जब ब्रोकरेजेस हाउसेज की भी किसी भी स्टॉक को लेके कुछ कमेंट करते हैं तो उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है उसके स्टॉक पे शेयर प्राइस पे देखने को मिलता है। तो JLR की रेवेन्यू में कटिंग होने की वजह से, प्रॉफिट कम होने की वजह से कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इनको डाउनग्रेड किया है जिसकी वजह से भी ये शेयर प्राइस नीचे आए हैं। दूसरा है मार्केट कंपटीशन एंड मार्केट शेयर। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है और जो मार्केट शेयर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है इनको कंपटीशन झेलने को मिल रहा है। तो जहाँ पे पहले टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट में एक लीडिंग प्लेयर था, वहाँ पे अब इनका जो मार्केट शेयर है पहले 80% का था और अब वो 50 to 60% का ही रह गया है ईवी सेगमेंट में। उसके साथ ही इनका जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो MG और हुंडई ईवी जैसे व्हीकल्स जो है वो मार्केट में एंट्री ले रहे हैं और इनको काफ़ी टफ फाइट दे रहे हैं। तो अब इनका मार्केट शेयर जो है काफ़ी नीचे आ गया है। और दूसरा कमर्शियल व्हीकल में भी इनके जो ट्रक्स और बसेस की जो सेल्स है वो भी इस बार काफ़ी कम हुई है। तो ये इनका फिफ्थ रीज़न है। तो ऐसे 5 रीज़न मैंने आपको बता दिए जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में कमी देखने को मिल रही है। अब
ऐसे में इस स्टॉक में क्या करना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्टॉक है, ये एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये एक साइक्लिक स्टॉक है। इनके शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है। तो अगर आप इसको ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक जो है वो कंसिडरेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको टाइमिंग इन आउट की अच्छी नॉलेज है, अगर आप इसको नीचे के प्राइस पे बाय कर लेते हैं और जैसे ही शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो अगर ये आपको नॉलेज है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक साइक्लिक स्टॉक है, तो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ऐसे 5 रीजंस बता दिए जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिल रहा है। और डीमर्जर के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा वो नेक्स्ट वीडियो भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स पे खुद भी अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे रीड किए जाते हैं, फंडामेंटल्स कंपनी के कैसे रीड किए जाते हैं जानना चाहते हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में, दोनों ही मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप कहीं भी दूर से भी ऑनलाइन मोड के थ्रू भी क्लासेस कर सकते हैं। तो इसकी जो भी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।